प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी खबर प्रभु की ओर से मिली और सभी मसीह भाइयों के लिए खुशखबरी है ये कि परमेश्वर का आगमन निकट है। और जितने भी सताव हो रहे आप चिंता ना करें, क्योंकि इसका भी होना तय है, लेकिन परमेश्वर हम सबकी रक्षा करे। और देखना कि परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को बचाएगा, अपनी प्रजा को भी बचाएगा और आने वाला है, हम विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में अब प्रभु का नाम और फैलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते या मसीह रहम का दया करे पिता, क्योंकि जहाँ जहाँ तेरा सताव होता है पिता वहाँ तेरा नाम और फैलता है पिता। और हमें खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में पिता तेरे नाम का पिता गूंज होने वाली है पिता परमेश्वर। इसे धन्यवाद करते हैं। वचन प्रार्थना के द्वारा, संदेश के द्वारा पिता तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज, जब जब सताव होते हैं तो जब तक परमेश्वर का काम और बढ़ता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम है किसी इंसान का नहीं जो बंद हो जाएगा, है ना कोई सरकार है जो 5 साल चलेगी और हट जाएगी। ये परमेश्वर है जो सदा काल तक एक जैसा है और एक जैसा ही रहेगा, कल आज युगानुग एक जैसा है। हालेलुया। और मेरे अजीज, खुशखबरी यह है कि जितने हिंदुस्तान में सताव हो रहे हैं और आप आने वाले दिन में देखो कि हिंदुस्तान में परमेश्वर के नामों की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होगी। जगह जगह प्रभु के भवन खोलेंगे। और सबसे खुशखबरी यह है कि परमेश्वर में बड़े भवन बनने वाले हैं। हालेलुया, बिल्कुल। और उसमें बहुत गैदरिंग होगी और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और देखना कि परमेश्वर की प्लानिंग है, क्योंकि अभी वो देख रहा है सताव हो रहे उनके बच्चों पे, लेकिन आने टाइम में आप देखोगे कि परमेश्वर कैसे भवन बनेंगे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। परमेश्वर उन जगहों पे और हर जगह पे अपने अपने भवन को बनाएगा। भवन तो देखो हम और आप है ना, हम जीते जागते क्या उसका चर्च है, लेकिन एक जगह जिसको कहते हैं, एक चर्च जिसको कहते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ बहुत ऐसे लोग इकट्ठे हो सके, ऐसा हिंदुस्तान में आप देखोगे, बहुत जल्द देखोगे, ये मेरा विश्वास कहता है। और कुछ जानकारी भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काम चल चुका है। परमेश्वर ब्लेस करे आपको और प्रार्थना करते रहे कि जो भवन तैयार हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। मेरे चीज़ों वचन जो प्रभु हमें देता है, देखो हम सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर के आगमन का, है ना, सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु आने वाला, मन फिराओ, पाप ना करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी जो शैतान में लोग होते हैं वो इस बात से चिढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि शैतान को इस वचन से खिलाफ करना चाहता है। दूसरी बात है कि परमेश्वर काम है जो प्रभु ने दिया है हमें और आपको, ये कभी रुकेगा नहीं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सताव आएंगे, यीशु मसीह ने पहले कहा था, लेकिन परमेश्वर ये भी कहा था कि वो आएगा और न्याय करेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों तैयार रहे हमारे परमेश्वर के राजकुमार के आने के लिए। और बाइबल में एक वचन है, 1-2 वचन पढ़ेंगे जो हमें और आपको हिम्मत भी देगा, पावर भी देगा और हमें दिलासा भी देगा कि हमें डरने की जरूरत है। प्रार्थना करें भाइयों के लिए जो इस समय कष्ट में है, परेशानी में है, मसीह भाई, है ना, और उनके परिवार के लिए, पासवानों के लिए, जिससे कि उन पर दिक्कत ना आए। आइए प्रार्थना करते वचन के लिए, धन्यवाद करते वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है यशायाह नबी किताब, यशायाह 9 अध्याय, यशायाह का 9 अध्याय, उसका 6वां वचन से पढ़ेंगे। यशायाह का 9 का 6 थे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। क्या लिखा है? सर्वदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया, बढ़ते गया, उसकी शांति का अंत ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये परमेश्वर का प्लान है, ये कभी बंद नहीं हो सकता। परमेश्वर के जो चीज़ कर दी वो कर दी। उन्होंने कहा यीशु मसीह आएंगे तो आएंगे, भविष्यवाणी कर दी तो कर दी और होगी तो होगी। हालेलुया। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेना के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा सर्वदा के लिए क्या रखेगा? राज गद्दी पे अब से लेकर सदा तक रहेगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह राजकुमार राजा है और राजाओं का राजा है ना, प्रभु का प्रभु है। और इस बात का साक्षी है कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। और आज वो दुख में है, तकलीफ में है, सताव सह रहे हैं, लेकिन प्रभु के नज़र में है। और जब हमारा परमेश्वर उठेगा तो उसका भी न्याय करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। और इसी आज्ञा को हर एक दास, हर एक दासी, हर एक बच्चे पूरा कर रहे हैं, जीना लगाकर। सताव आ रहा है, सह रहे हैं, दुख हो रहा है, सह रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकेगा मेरे जो। और जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना और बढ़ेगा, चौगुना बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा लेंगे मरकुस 16 और उसका 14 से पढ़ेंगे। मरकुस 16:14 से
पीछे वे उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनका अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतिना की थी। और उसने उसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहरेगा। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है सारी सृष्टि पे क्या करो? प्रचार करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। लिखा है कि और उसने कहा, तुम सारी जगत के जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार दो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें और आपसे कहता है कि हमें प्रचार करना है। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसे कोई नहीं रोक सकता मेरे से, तो ना ही रुकी है, ना रोक सकता, ना ही कभी इसको रोकने की सोचना भी नहीं। आज ये संदेश परमेश्वर की ओर से मिला और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जिसे परमेश्वर यीशु मसीह को मौत नहीं रोक पाई, है ना, वो भी हार गई, उन्होंने घुटने टेक लिया। तो इंसान की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है कि उसके प्रचार को, उसके लोगों को रोक सके। सिर्फ थोड़ा सा टाइम होता है हाँ रुकने में, लेकिन नहीं रोक सकता। जब यीशु मसीह के जाने से और अभी तक प्रचार चला आ रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर काम है, हम और आप करें। तो इसलिए डरे नहीं, बल्कि विश्वास करो। और आने वाले में हिंदुस्तान में आप हर जगह पे परमेश्वर की महिमा देखोगे। पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा यीशु का नाम। यही हमारा विश्वास, और हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा तुम्हें हिम्मत ताकत को बत्ती, और वाकई में तेरा काम है ये रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ता जाएगा। जितने भी सताव भाइयों पे हो रहे हैं, बहनों पे हो रहे हैं, चर्च में हो रहे हैं, उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर पिता। उनको हिम्मत ताकत को बत्ती, जितने कर रहे पिता उनको भी माफ़ करो, अखंड ज्ञान दे ताकि ऐसा ना करे, और पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में शांति हो पिता, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है पिता, और तेरा आना शीघ्र है, हम जानते हैं पिता। प्रभु जी, जितने लोग सताव कर वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं पिता, इसलिए इनको क्षमा करें। और प्रभु जी, जितने भवन की तैयारी चल रही है पिता, बड़े भवन हिंदुस्तान में बनेंगे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए किसी प्रकार रुकावट ना आए, और एक दिन हिंदुस्तान जान जाएगा कि सच्चा मसीह आप ही है, और ये होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ पिता। हर एक के सबके जीवन के सबके साथ हो, संकट, महंगाई, परेशानी, सब लोगों को बचा कर रख पिता, क्योंकि प्रभु जी इंसान तो आपने बनाया है, इसलिए पिता तू जिन्हें जगत से प्रेम किया तो सभी दुनिया में शांति कायम हो। हम घटे और आप बढ़े, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। अभी तक संभाला, आगे संभालना, यीशु मसीह के नाम से पिता वचन प्रार्थना के द्वारा सौगुना प्रतिफल दे रहा। और प्रभु ये वचन जब जाता है हर जगह तो तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक हिम्मत मिले, और आपका एक शेयरिंग बहुत लोगों को बचा सकता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।